जल्दी जल्दी हो गया बस ऊपर जाओ चलो 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 खबर क्या नूराबाद क्या चामी क्या सांबा क्या रियाज क्या कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कायदेसानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब मैडम जी कदम बढ़ाओ मैडम जी हमारे मरहूम अली मरहूम शेख मोहम्मद शरीफ कश्मीर अब्दुल्ला साहब जीत हमारी कदम बढ़ाओ। शुक्रिया शुक्रिया और जुनून जोश खरोश सान इस्तेकबाल करन वंकस सिरवाजी सरकार आसे तयुक सरबरा तयुक चीफ मिनिस्टर आसे तो हर दिल अजीज लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला से इस इलाके में कुछ भी है रोड है चाहे मुलाजिम है चाहे कोई भी काम हुआ है मसूदी साहब जोनल सदर साहब तौकीर साहब साबिका MLA अब्दुल मजीद लाजमी साहब साबिका MLC नारा सूबाई सदर कश्मीर जनाब नासिर असलम वानी साहब, जोन सदर जनाब तौकीर साहब, यहाँ स्टेज पर बैठे हुए तमाम असेंबली से लगातार एक महीने से का बिल आता है लेकिन बिजली कहीं नहीं। जहां हम बिजली की बात करते हैं वहां मजबूर होते हैं फिर राशन की बात करने के। राशन कार्ड हमारे बने हुए हैं लेकिन राशन कार्ड में आज राशन नहीं होता। चावल मुश्किल से फर्क अगर मिले भी कोटा तो 5 किलो से ज्यादा नहीं। हमें कहा जाता है चावल छोड़ो आटा ले लो। अब इस हुकूमत को कौन समझाए कि हम रोटी खाने वाले लोग नहीं हैं। बेशक चाय के साथ हम रोटी का एक पीस खाते हैं लेकिन जब खाना खाने बैठते हैं तो हमें चावल चाहिए होता है। हमें आपके आटे से कोई मतलब नहीं। आप आटा ले लो पहाड़ के उस तरफ बढ़ा, हमें चावल का कोटा हमें बढ़ा के हमें यहाँ चावल खाने के लिए दे दो लेकिन चावल हमें मिलता नहीं। मजबूरन हमें जेब से पैसा निकाल के फिर दुकानों के पास जाके वहां से चावल खरीद के फिर घर में पकाना पड़ता है। हुकूमत से हमें मिलता नहीं, चाहे BPL हो चाहे APL हो चाहे जो भी हो। राशन कार्ड अब इन्होंने सिर्फ सजावट के तौर पे रखे हैं, मिलता हमें वहां से कुछ नहीं है। 2019 के बाद हमें कहा गया था कि बस हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो 370 की बदौलत, अगर कश्मीर में अलग सोच रखने वाले लोग हैं वो सिर्फ 370 की बदौलत, अगर 370 हटा तो यहाँ हम बंदूक से भी नजात हासिल करेंगे और यहाँ सारा कुछ ठीक हो जाएगा।
अभी हफ्ता नहीं हुआ इसी इलाके में पिछले दिनों एनकाउंटर हुआ, 5 लोग उसमें मारे गए। हुकूमत ने कहा ये मिलिटेंट थे। जब उसने देखा कब बने, 4 उसमें 2020 में बंदूक पकड़ने वाले थे, 1 उनमें से 2021 में। मतलब उनको 2 साल भी नहीं हुआ। अगर बने तो 2019 के बाद बने, तो फिर कहां पे वो बात कहने के लिए? तो आपने कहा कि 2019 के बाद यहाँ कोई बंदूक उठाने वाला नहीं होता है। कि हमारा वहाँ स्टेज लगता है, वहाँ लोग आते हैं, प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम होता है। लेकिन मैं क्या हम से बाहर निकालना चाहती हूँ, एक नए इलाके में हम आपका प्रोग्राम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोशिश की कि कहीं प्रोग्राम जो है वो ना हो, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम जो है करने की इजाजत सिर्फ उन लोगों को है जो बीजेपी की तारीफ करते हैं। हम उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बीजेपी की तारीफ करें। अगर उसके लिए कभी कभी हमें मुश्किल का सामना करना पड़े तो हम करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उसका नतीजा ये भी होता है कि हमें अपने जलसों को कामयाब करने के लिए बिरयानी लोगों को खिलाने की जरूरत नहीं, गाड़ियों का इंतजाम करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने जलसों में लिफाफे भी नहीं बांटते हैं। लोग मोहब्बत से आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और फिर निकल जाते हैं। यही बड़ी बात है। अल्लाह करे कि ये रिश्ता इनका और आपका ये कायम और दायम है। बाकी मेरा और मेरे साथियों का काम है इनके हाथ मजबूत करना और इनको इस हद तक मजबूत करना कि आपके मुश्किलात, आपके मुतालबे हमेशा ये अपने हाथों से हल कर पाए। ये मेरा और मेरे साथी जो है, ये हमारा वादा है आप लोगों के साथ कि जब तक अल्लाह ताला ने हमारी जान रखी है, हमारी जिंदगी रखी है, इस आपकी बहन, आपकी बेटी के हाथ पकड़ के हम इसको अपने साथ चला के कि लोग शाना बशाना, चौक दर चौक इस जमात की तरफ राग़िब हो रहे हैं। और मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। इतने दूर दराज इलाके में अपने लीडर, अपने कायद को जिस तरह से इन्होंने इस्तेकबाल किया है, जिस तरह से उनको वेलकम किया है, मैं समझती हूँ कि ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि यहाँ सिर्फ अगर कोई जमात है वो ये हल वाला झंडा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लोग इसके साथ है। और बिला लालच यहाँ कोई आए हुए नहीं है। जहाँ आपने 300-400 लोगों का जलसा भी देखा है अभी, और 400 लोगों में गाड़ियां मुफ्त बांटी गई, IAY की लालच दी गई, चिकन बिरयानी दी गई। यहाँ पे उन चीजों का कुछ भी नहीं है। लोग अपना किराया लगाते हैं और फिर इन जलसों में शमूलियत करते हैं। मुझे लगता है ये हमारे लिए फख्र की बात है कि इस बड़ी तादाद में इन्होंने दूर दराज इलाके में ये जलसे कि हमने देखा कि अक्सर यहाँ पे सभी मुकर्रीन जो थे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को जो है हद तनकीद बना रहे हैं। तो जिस तरह से उमर साहब ने भी कहा हम बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या आने वाले इंतखाबात में क्या अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत, क्या बीजेपी के साथ जुड़ पाएगी? कहीं बीजेपी के साथ जुड़ना तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है, क्योंकि अक्सर बेशतर हमारे लोगों ने तकलीफें उठाई हैं, उन्होंने समझौता नहीं किया। जो आज अपने आपको बड़े सियासी लीडर और लोगों के हमदर्द बताते हैं, जब हमारे लोग, हम सब जेलों में थे, नज़रबंद थे, और वही लोग यहाँ जाते थे, वज़ीर आज़म से मुलाकात करते थे, होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करते थे और उनको कहते थे कि हम यहाँ आपके साथ हैं, बाकी लोगों को जेल में रखो। लेकिन बीजेपी के साथ अगर चलना होता तो इतनी मुश्किलात हमारी जमात, हमारे वर्कर, हमारे वोटर नहीं उठाते। हम लोगों के साथ है, लोग हमारे साथ है, हम लोगों के लिए लड़ेंगे, लोगों के हक के लिए बात करेंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है जिस तरह लोग जोक दर जोक, आज आपने देखा है एक जो XMLA अपने आप को बहुत बड़ा तीर स्मार खान मानता है, आज उसके खुद के घर से लोग भाग रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। मैं उनको वेलकम करती हूँ आपके इस प्रोग्राम के जरिए और अपने लोगों के जरिए। और यहाँ मालवन और सारे इन लोगों को लेके, पहलों से लेके शहो सचन जितने भी एरिया है उन सबको मुबारकबाद देती हूँ। अगर असेंबली इंतखाबात हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर देखते हैं?
अगर नई असेंबली इंतखाबात तो होने हैं, ये यहाँ के लोगों का जमहूरी हक है और ये जमहूरी हक किसी भी सूरत में इनको देना है। और जमहूरी हक में ये किसको अपना नुमाइंदा चुने, अपने बेरोजगारी खत्म करवाए, बिजली का मसाइल जो है, बिल आती है 1000 रुपया बिल, तो 1 घंटे बिजली नहीं आती है। डेवलपमेंट का जो मसला है ये उसको हल अगर करना चाहे, इनको अपना जमहूरी हक है, ये किस लीडर को चुने, किसको वोट दे, किस जमात को लीडर बनाए, और इनको करना ही आज नहीं कल नहीं। डरते क्यों है? लद्दाख के लोगों ने साबित करके दिखाया है कि अगर यहाँ कोई जमात है, जब ये बड़े दावे करते थे कि लद्दाख में हमें यूटी दिया है, जम्मू कश्मीर से अलग किया है, लेकिन उन लोगों ने अपने वोट से जवाब दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिल नहीं। ये तो नेचुरली है, मेरे लीडर, मेरे कायद अगर मेरी तारीफ करें ये तो उनका मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच बड़ी है कि जो मैं इस छोटे से इंसान को मैं अपनी तारीफ़ें इतने उन तारीफ़ों के लायक नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान से इतनी मेरी हौसला अफजाई की है। उससे सिर्फ मेरी हौसला अफजाई नहीं होते हैं, मेरे साथ जो ये लोग जुड़े हैं, नौजवान बुजुर्ग, मेरी बहनें हैं, ये उनकी हौसला अफजाई है। अगर सकीना ईटू के लिए बदकिस्मती है कि बेगुनाह लोग आज जेल में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो मामूली से मामूली इल्जाम में पकड़े गए हैं उनको बेल होता नहीं, और सालों साल तक ये लोग जो है फंसे रहते हैं। और उसके मुकाबले में आप देखें तो आर्मी का मेजर, जिसको सिविल अदालत ने नहीं, आर्मी के कोर्ट मार्शल ने खुद कत्ल के इल्जाम में गुनहगार पाया, फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाया, जहां रजौरी के 3 लोगों को यहां लाके उनको एक नकली एनकाउंटर में मारा गया। देखिए कितनी आसानी से उसके खिलाफ जो है तमाम जो प्रोसीजर है उसको अलग एक साइड रख के उसको बेल दी जाती है। मैं हुकूमत से, खासकर मरकज की हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करिए। यहाँ के लोगों को ये मत ये दे दीजिए सोच कि हमारा खून जो है इतना सस्ता है कि वो लोग जो हमारे कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं उन्हें इतनी आसानी से बेल मिल जाए। सर, क्या बीजेपी यहाँ के लोगों को धोखा दे रही है? उन्होंने धोखे के अलावा और दिया क्या? हमें धोखा ही मिल रहा है। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है, हमें डेवलपमेंट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, हमें यहाँ पे मामूली सी चीजों पे ना, बिजली के नाम पे। आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निजाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था, और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतजाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सर, गुलाम हसन मीर साहब ने कहा कि आपकी गवर्नमेंट 2010 में उन्होंने ही बचाई। गुलाम हसन मीर साहब, उन्होंने दावा किया। मुझे कुछ नहीं कहना। बुखारी साहब ने कल कहा कि बीडीपी और कांग्रेस ने बीजेपी को यहाँ लाया। अगर बुखारी साहब कहते हैं कि पीडीपी ने बीजेपी को यहाँ लाया, ये उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त बुखारी साहब खुद बीजेपी में थे। तो पहले वो इस बात को समझाएं, उसके बाद फिर हम इसके आगे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो पीडीपी के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं तो जहां एक उंगली उनकी पीडीपी के तरफ है, 3 उंगलियां तो अपने तरफ है, तो पहले उनको अपना समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो पीडीपी से जवाब ले सकते। सर, इंजीनियर रशीद रिलीज नहीं हो रहे, इंजीनियर रशीद रिलीज नहीं हो रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बात क्यों नहीं कर रहा है? कौन रिलीज हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो सिर्फ वो लोग जो कत्ल के इल्जाम में गुनहगार पाए जाते हैं वो रिलीज हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना बेल के जेल में दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, इलेक्शन मांग रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? नहीं मांग रहे हैं। उमर साहब, हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुतालबा 370 का सुप्रीम कोर्ट के सामने है, कहीं इलेक्शन का जिक्र वहाँ से भी आए।
क्योंकि आपको याद होगा जब इलेक्शन के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पैंथर पार्टी की तरफ से लाया गया, तो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये इशू 370 के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसका जवाब उस वक्त देंगे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब 370 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो उसमें इलेक्शन का भी जिक्र होगा। उमर साहब क्या